आपति रामचंद्र रामचंद्र भगवान की की जय। जय। तो भक्तगणों, अब इस राममय अमृत धारा को आगे बढ़ाते हुए मास प्राण छठे विश्राम के आगे बढ़ते हैं और श्री राम रस को अमृत जो कहते हैं, महाअमृत, उसको बरसाते हैं। तो गोस्वामी महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए उस रावण के अत्याचार से। राज्य में लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उन साधुओं से ही अपनी सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने होने से चर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कै गलानी, परम सभी धरा यकुलानी। श्री शिव जी भोले बाबा कहते हैं कि हे भवानी, तो जिनके ऐसे आचरण हैं, स्वभाव हैं, उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। हम इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरिसरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। तो अब पृथ्वी सोचने लगी, पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाय सुरोये, काहुत कछु काज न होई। तो अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। तो पृथ्वी ने फिर रो रो कर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुरम सुर मुनि गंधर्वा मिल करी सरबा, गे बिरंच के लोका, संग गो तनुधारी भूम बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जाकरि तय दासी शो विनाशे, अमर तोर सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर श्री ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ गई थी। तो ब्रह्मा जी सब जान गए, तो उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब तो उन्होंने पृथ्वी से कहा कि हे पृथ्वी देवी, जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनी हरहि मन धीर कह, बिरचे हरिपद सुमिरु, जानत जन की पीर, प्रभु भजहि दारुण विपति। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीर धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो, ध्यान। प्रभु अपने दासों की पीड़ा कष्ट को जानते हैं सब, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहि विचारा, कह पाई प्रभु करी पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पयन दिवस प्रभु सोई, जाके हृदय भगति जसि प्रीति, प्रभु तह प्रगट सदा तहि रीति,
तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। तो सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाओगे, कहाँ मिलेंगे, ताकि उनके सामने पुकार कर फरियाद कर सके अपना। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी गया था, ऐसा शिव जी माता पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, उस समाज में मैं भी गया था। अवसर पाकर मैंने फिर एक बात कही, हरि व्यापक सर्व समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देश काल देशे विदिशे हूँ माही, कहूँ सो जहाँ जो कहाँ प्रभु नाही। तो मैं तो सब जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ, ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट जिम्यागी। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। तो वे चरामय चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबके रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति ममता मोह नहीं है भक्तों। वे सबसे प्रकट होते हैं बस मात्र प्रेम से। जैसे अग्नि, अग्नि अव्यक्त रूप में सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरणि मंथनादि साधन किए जाते हैं, मथा जाता है, मंथन किया जाता है, वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। तो मेरी बात सबको प्रिय लगी, तो ब्रह्मा जी ने साधु साधु कर कर बड़ाई की। सुनि बिरंचि मन हरस तन, पुलकी नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। तो मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष प्रसन्नता हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और मन ने प्रसन्न और नेत्रों में प्रेम के आंसू बहने लगे। तो वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊं अनुग्रह सोई। तो हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, अपने शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो प्रभु, जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले प्रभु, आपकी लीला अद्भुत है स्वामी, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें प्रभु। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोथितम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लाग विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निस्तिबाशर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयत सजिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी प्रभु, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप स्वामी, अज्ञेय इंद्रियों से परे पवित्र चरित, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता स्वामी, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों में विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका रात दिन प्रभु ध्यान करते हैं,
और जिनके गुणों के समूह का तो स्वामी ज्ञान करते ही रहते हैं सदा। उन चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अघारे चित्त हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरु था। मन बच क्रम बानी क्षण शयानी, शरण सकल सुर जो था। तो जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप में ब्रह्मा श्री विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है। ये पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध ले, खबर ले। हम ना भक्ति जानते हैं प्रभु, अहे स्वामी ना पूजा ही जानते हैं। जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को सुख आनंद देने वाले हैं और विपत्ति कलेश दुखों का समूहों को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बात छोड़कर उन भगवान श्री की शरण में आए हैं। सरद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा, जा कहु को नहीं जाना। जिहि दीन पियारे वेद बखाने, द्रवंशो श्री भगवाना। भव बारिद मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पर कंजा। तो श्री सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानता, जिन्हें दीन दुखी प्रिय हैं, ऐसा वेद शास्त्र पुकार कर कहते हैं। वे ही श्री भगवान हम पर कृपा दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशिनाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं प्रभु। जानि सभय सुर भूमि सुनि, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरन शोक संधि। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन को सुनकर अशोक संदेह को हरने वाले गंभीर आकाशवाणी फिर हुई। जनि डर पहु मुनि से दिसुरेशा, तुम्हें लागे धरि हूँ नर भेसा। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दिन कर बंश उदारा। कश्यप अदति महातप कीना, तिन कछुक तिन कहु मैं पूर्व बर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। तो हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामी, तुम सब डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही पूर्व ही उन्हें वर दे चुका हूँ वरदान। वे ही दशरथ कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सुचारियूं भाई। नारद बचन सत सब करी हूँ, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा और नारद के सब वचन को मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अर्थात माया के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुवाई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनि काना, तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तो मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देव वृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान
की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए। उनका हृदय शीतल शांत हो गया। तब ब्रह्माधर नहीं समझावा, भय भई भरोस जियावा। तो ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी बेचारी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा ढाढ़स आ गया। निज लोक कहीं बिरंच गे, देवन इह सिखाई, बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से वहु जाई। तो देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धारण धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान श्री प्रभु श्री हरि के चरणों की सेवा करो। तो ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहु विश्रामा। जो कछुआय सुब्रह्मा तीना, हर से देव विलंब न कीना। बनचर देह धरि क्षिति माही, अतुलित बल प्रतापति न पाही। गिरि तरुनक आयुध सब बीरा, हरि मारग चितुमय मति धीरा। तो सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। तो ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी थी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देरी तनिक भर विलंब ना किया। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल प्रताप तेज था। सभी सूरवीर थे, बहुत बलवान। पर्वत वृक्ष और नख की उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जहाँ तहाँ भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रचिरूरी। यह सब रुचिर चरित मैं भाखा, अब सो सुनहु जो बीच ही राखा। अवधपुरी रघुकुल मुनि राऊ, वेद विदित तहि दशरथ नाऊ। धर्म धुरंधर गुण निध ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। तो वे वानर पर्वतों जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो भक्तों, जिसे बीच ही में छोड़ दिया था। अवधपुरी में श्री रघुकुल शिरोमणि श्री दशरथ महाराज राजा हुए। उनका नाम वेदों में शास्त्रों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर, धर्म की रक्षा करने वाले, वेद पुराण शास्त्र ब्राह्मणों की और गुणों के भंडार ज्ञानी थे। उनके हृदय में सांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी, श्री हरि विष्णु भगवान की, और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम ढिंड, हरिपद कमल बिली। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय गला निमोरे सुत नाही। गुर गृह गयो तुरत मही पाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुर ही सुनायो, कहि वशिष्ठ बहु विधि समझायो। धरहु धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तो एक बार श्री महाराज राजा दशरथ के मन में बड़ी गलानी पीड़ा हुई कि मेरे कोई संतान पुत्र नहीं है। क्षमा कीजिएगा, महाराज दशरथ के पहले एक पुत्री थी शांता नाम की, जिनका विवाह ऋक्सिंग ऋषि के साथ हुआ था। तो महाराज आगे चल के इनको प्रकट करेंगे। तो उनके एक पुत्री थी पर पुत्र नहीं थे। तो राजा तुरंत ही गुरु के घर गए, अपने वशिष्ठ महाराज के चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय विनती की। तो राजा ने अपना सारा सुख दुख गुरु को सुनाया। तो महाराज गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे राजन धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोक में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। सिंगिरि सिंह वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अगेन चारु कर लीने।
जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह भी बाँटि देहु निप जाई, जथा जोग जेहि भाग बनाई। तो वशिष्ठ जी ने सिंगी ऋषि को बुलवाया, जो महाराज दशरथ जी के दामाद थे, और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया। तो मुनि के भक्ति के सहित आहुति देने पर अग्निदेवता हाथ में चरु हविष्पात खीर लेकर प्रकट हुए और श्री महाराज दशरथ से बोले, वशिष्ठ जी ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब कारण सिद्ध हो गया। तो हे राजन, अब तुम जाकर इस हविष्यान पायस खीर को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबहि समुझाई। परमानंद मगन निप, हरस न हृदय समाई। तदंतर अग्नि देवता सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए, अदृश्य। तो राजा महाराज दशरथ जी परमानंद में मग्न हो गए और उनके हृदय में हर्ष प्रसन्नता समाता न था। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कीन्हा। कई कई कह निप सोदयम, रहो सो उभय भाग पुनि भयम। कौशल्या कह कई हाथ इधर, दीन सुमित्र ही प्रसन्न मन कर। तो वह उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलवाया, कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। तो महाराज श्री दशरथ जी ने पायस उस खीर का आधा भाग कौशल्या जी को दिया और शेष भाग आधे में 2 भाग किए। वह उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया। शेष जो बच रहा उसके फिर 2 भाग हुए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा जी को दिया। इहि विधि गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ ही आई, सकल लोक सुख संपत्ति छाई। मंदिर मह सब राज ही रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुख जुत कचुक काल चली गयम, जहि प्रभु प्रगट सो अवसर भयम। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित प्रसन्न हुई, उन्हें बड़ा सुख आनंद मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोकों में सुख संपत्ति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई, सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अब अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था, श्री रामचंद्र जी को। जोग लगन ग्रह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए, सुंदर शुभ। जड़ और चेतन सब हर्ष प्रसन्नता से भर गए, क्योंकि श्री राम जी का जन्म सुख और सभी सुख आनंद का मूल है। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित सरि प्रीता। मध्य दिवस यति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल मंद सुर विबह बाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। बन कुसुमित गिरि गण मनियारा, श्रवहि सकल सरितामृत धारा। तो पवित्र चैत का महीना था और नौमी तिथि थी, शुक्ल पक्ष था और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त था उस समय, और दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी ना धूप गर्मी थी, वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल मंद और सुगंधित पवन हवा बह रहा था। देवता हर्षित प्रसन्न से सब, और संतों के मन में बड़ा आनंद भाव था। वन फूले हुए थे सब पुष्पों से, पर्वतों के समूह मड़ियों के जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी।
सो अवसर बिरंच जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना। गगन बिमल संकुल सुर जू था, गावहीं गुण गंधर्व बरू था। जब श्री ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान अपने अपने सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे प्रभु श्री हरि के। बरसहि सुमन सुअंजल साजी, गह गहि गगन दुंदुबी बाजी। स्तुति करई नाग मुनि देवा, बहु विधि लौवहि निज निज सेवा। और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में खचाखच सब घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग मुनि और देवता स्तुति करने लगे और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार गिफ्ट प्रभु के लिए भेंट लाने लगे। सुर समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। तो देवताओं के समूह विनती कर करके अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु फिर प्रकट हुए। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा, तनु घन श्यामा, निज आयुध भुजचारी। भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभ सिंधु खरारी। तो दीनों पर दया करने वाले कौशल्या के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनि के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष प्रसन्नता से भर गई। नेत्रों को आनंद सुख देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण वनमाला पहने हुए थे। बड़े बड़े नेत्र थे प्रभु के। तो इस प्रकार शोभा के समूह तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। कह दुई कर जोरी, स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता। माया गुण ज्ञानातीत यमाना, वेद पुराण भनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जहि गावहि श्रुति संता। सो मम हित लागी, जनय अनुरागी, भयहु प्रगट श्रीकंता। तो दोनों हाथ जोड़कर माता कौशल्या कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ सात और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कह कह कर जिनका गुणगान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उरसो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कही जा कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, यही प्रकार स्तुत प्रेम लहे। तो वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह हैं प्रभु, सब भरे हुए हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती प्रभु, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को अपने समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, तो भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली, तजौ तात यह रूपा।
की जैसी सुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, हुई बालक शुर भूपा। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं, तेन परई भवकूपा। तो माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली कि हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। महाराज तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं, इसे गाते हैं, सुनते हैं, वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप कुएं में भवसागर में नहीं गिरते। विप्रदेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपार। तो ब्राह्मण गौ देवताएं और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सतरस्तम और बाहरी या भीतरी इंद्रियों से परे हैं, अलग हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, प्रकृति का नहीं था। किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों द्वारा नहीं बना था। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सब ब्रह्मचर्य आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। दशरथ पुत जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। तो बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित प्रसन्न होकर जहां तहां दौड़ी। सारे पूर्ववासी आनंद में मग्न हो गए, अयोध्यावासी। और राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानव ब्रह्मानंद में समा गए हों। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित प्रसन्न हो गया राजा का। तो आनंद में अधीर हुए महाराज दशरथ जी। अब बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मनि राजा, कहा बुलाए बजावहु बाजा। गुरु वशिष्ठ कह गयौ हकारा, आए द्विजन सहित निप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रास गुण कहि न सिराई। तो जिनका नाम सुनने से ही कल्याण हो जाता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर महाराज दशरथ जी का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ, बाजा बजाओ। तो गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों के साथ लिए रात द्वार पर आए। तो उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की रास खजाना थे और जिसके गुण कहने से समाप्त ही नहीं होते। नंदी मुख सराध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, निप विप्रन कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि बालकों को किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। तो ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग आनंद में मग्न है, मस्त। बृंद बृंद मिल चली लो गाई, सहज श्रृंगार किए उठी धाये। कनक कलश मंगल भरी थारा, गाँव वहीं पैठ भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश ले लेकर थालों में मंगल द्रव्य भर भर कर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती ने ओछावर करही, बार बार शिशु चरण ही परही। मांगद सोत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मांगत सूत बंदी जन और गवैये
रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्बस दान दीन सब काहूँ, जेहि पावा राखा नहीं ताहूँ। मृग मद चंदन कुमकुम केचा, मचे सकल बीथन बिच बीचा। तो राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा अपने पास, उसने भी बालक को निछावर करके लुटा दिया। तो नगरी की सभी गलियों के बीचों बीच कस्तूरी चंदन केसर की कीच मच गई। गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमाकन। हरसवंत सब जह तह, नगर नारी नर वृंद। तो घर घर मंगलमय बधाव बाजे बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। तो नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां आनंद मग्न हो रहे हैं भक्तों। कय कय सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भय ओ। वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकै सारद अहि राजा। तो कय और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन तो अब सरस्वती जी और सर्पों के राजा शेष भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभु ही मिलन आए जनुराती। देखी भानु जनु मन सकुचानी, तदपि बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार से शोभित सुंदर हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो। और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार का वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अंधियारी, उड़ई अबीर मनहु अरुणारी। मंदिर मनि समूह जन तारा, निपगिह कलश सो इंदु उतारा। भवन वेद नियति मृदु बानी, जनु खग मुख कर समय जनु शानी। कौतुक देखि पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। तो अगर कि धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह है मानो तारक गण है। राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। तो राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वही मानो समय के समयानुकूल सनी हुई पक्षियों के चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। एक महीना सूर्य एक महीना उन्हें जाता हुआ ना जान पड़ा, वहीं रुके रहे। अर्थात उन्हें एक महीना बीत गया, अयोध्या में ठहर गए। मास दिवस कर दिवस भा, मर्म न जाने कोई। रथ समेत रब था क्यों, निशा कवन विधि होई। तो महीने भर का वो एक दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मनि चले करत गुण गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि नाग अपने भाग्य की सराहना प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर चले। और एक कहूँ निज चोरी, सुन गिर जायते दृढ़मति तोरी। कागब सोंड संग हम दो, मनुज रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम कै जा पर होई। तेहि अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा, दीन्हे निपनाना विधि चीरा। तो श्री भोले बाबा कहते हैं कि हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाओ की बात कहता हूँ तुमसे। सुनो, काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ गए थे उस राम जन्म उत्सव में, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई न जान सका। परम परमा आनंद और प्रेम के सुख से फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए।
गलियों में तन मन की शुद्धि भूले हुए फिरते थे, परंतु यह शुभ चरित वही जान सकता है जिस पर प्रभु श्री राम जी की कृपा हो। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा भाया, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौवे, हीरे, मोती, भांत भांत के वस्त्र राजा ने दिए। मन संतोषे सब इनके, जो तह देहि असीस। सकल तनय चिर जीवहूँ, तुलसीदास की ईस। तो राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहां तहां आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते एहि भांति, जात न जानिय दिन अरु राति। नाम करन कर अवसर जानी, भूप बोली पठय मुनि ज्ञानी। इसी प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुलावा भेजा। करी पूजा भूपति यस भाषा, करी पूजा भूपति यस भाखा। धैर्य नाम जो मुनि मनि राखा, इनके नाम अनेक अनूपा। मैं निप कहब सुमति अनुरूपा। तो मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार करके रखे हों वे नाम रखिए। तो मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके तो अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, शिखर ते त्रैलोक सुपासी। जो सुख धाम राम सनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि हैं, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, क्षीर सागर से, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति सुख देने वाले हैं। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरि पुनासा, नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। तो जो संसार का भरण पोषण करते हैं, पालन, इन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रुओं का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध नाम शत्रुघ्न होगा। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे व सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण रहा, ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु गृह हृदय विचारी, वेद तत् निपतव सुतचारी। मुनि धन जन सरबस शिव प्राणा, बाल केलि रस तेहि सुख माना। तो गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, तो हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेम बस बाल लीला रस से सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जस प्रीत बढ़ाई। तो बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली है। भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी या सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है, वैसे ही प्रेम हो गई है। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखै छवि जननी तिन तोरी। चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। तो श्याम और गौर शरीर वाले दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं। जिसमें ढीठ ना लग जाए, नजर ना लग जाए, ये चारों ही पुत्र शीतल रूप और गुण के धाम, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र सबसे अधिक प्रिय हैं।
तो हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सोचत किरण मनोहर हासा। कबहु उछंग कबहु बर पलना, मात दुलार कही प्रिय ललना। तो उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनके मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलारती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित अजन्मा ब्रह्मा है, वही प्रेम और भक्ति के वश आज कौशल्या जी के गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकजनक ज्योति, कमल दलिन बैठे जनु मोती। उनके लाल लाल कमल की तरह तलवे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर करोड़ों कामदेवों की शोभा को हैं। तो लाल लाल चरण कमलों की नखों की शुभ्र ज्योति ऐसे मालूम प्रकाश होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहे। कटि किंकिणी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहीं देखा। तो चरण तलों में वज्र ध्वजा अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नुपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं, त्रिवली। तो नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, हिय हरि न कयति शोभारूरी। उर्मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। तो बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं प्रभु के। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है और छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरणों को देखते ही मन लुभा जाता है। चिन्ह है कंबु कंठ यति चुंबक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दसन अधर अरुणारी, नासा तिलक को बरनय पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है त्रिवली से, और ढोंड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेव की छटा छा रही है। 2 सुंदर दतुलियां हैं। लाल लाल होठ है प्रभु के। नासिका और तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन ही नहीं कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अत प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कुंचित भुआरे, बहु प्रकार रचि मातु संवारे। तो सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल है प्रभु के। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने या घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीत झिंगलिया तनु पहिराई, जानु पानी बिचरन मोहि भाई। रूप स कहीं नहीं कही श्रुति शेषा, सो जान स्वप्न जहीं देखा। तो शरीर पर पीली झुंगली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद शेष जीव ही नहीं कर सकते। उसे भी वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोती, दंपति परम प्रेम बस कर से सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी इंद्रियों के अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनके यह गति प्रगट भवानी। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकई भव बंधन छोरी। जीव चराचर सब कै राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री रामचंद्र जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं। उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों की प्रीत जोड़ी है। तो हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है
कि भगवान उनके प्रेम बस लीला करके उन्हें आनंद सुख दे रहे हैं। तो श्री रघुनाथ जी से विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन से कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भृगुटि बिलास नचावई ताही, अस प्रभु छाड़ी भजिय कहूँ काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी हैं रघुराई। तो भगवान उस माया को भवें के इशारे से पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन कर्म से चतुराई छल कपट छोड़कर भसते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिशु विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बासिन सुख दीन्हा। लय उचंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने घाल झुलावे। तो इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासी ग्रामवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती झुलाती हैं तीनों लोक के स्वामी को, और कभी पालने में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम मगन कौशल्या निस दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। तो प्रेम के मग्न कौशल्या जी रात और दिन बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह प्रेम बस माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती थी। एक बार जननी अनवाई, करि सिंगार पालना पौढ़ाई। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। तो एक बार माता कौशल्या जी ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करा के पालने पर सुला दिया, पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा न बे चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा। बहुरी मातु तहवा चली जाई, भोजन करत देख सुत जाई। तो पूजा फिर करके नैवेद्य प्रसाद चढ़ाया और स्वयं वहां चली गई जहाँ रसोई बनाई गई थी भोजन। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौटकर आई और वहां आने पर पुत्र को श्री राम जी को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुण्य सूता। बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। तो माता भयभीत होकर कौशल्या जी पालने में सोया हुआ था, वहां आई देखी तो यहाँ किसने लाकर बैठा दिया, ऐसे भयभीत हो गई। इस बात से डर कर पुत्र के पास गई तो वहां बालक को सोया हुआ देखा श्री राम जी को पालने में। पूजा स्थान में लौट कर देखा कि वही पुत्र वहां भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंपन भय होने लगा और मन को धीरज नहीं होता था। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की ज्ञान विशेखा। देखे राम जननी अकुलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। तो माता कौशल्या सोचने लगी कि यहाँ वहां मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। दिखरावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्राह्मण। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा सो सुना न काऊ। अगणित सूर्य हैं, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान, स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। देखी माया सब विधि बागाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगत सो छोरई ताही। तो सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़कर खड़ी है, और जीव को देखा कि जिसे वह माया नचाती है सबको, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मोदि चरण निशिरुनावा। विषमवंत देखी महतारी, भय बहुरि शिशुरु खरारी। तो माता का शरीर पुलकित प्रसन्न हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता,
तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। तो माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री रामचंद्र जी फिर बालक रूप हो गए। स्तुति करि कर जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जाना। हरि जननी बहुविधि समुझाई, यह जन कतहु कहे से सुनु माई। तो माया से स्तुति भी नहीं की जाती थी माता कौशल्या से। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र के लिए जाना, अपना पुत्र माना। तो श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से फिर समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं कहना मत जो मैंने आपको अभी दिखाया समझाया। बार बार कौशल्या विनय करई कर झूर, अब जन कबहूँ व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। तो श्री कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय विनती करती हैं प्रभु श्री राम जी से कि हे प्रभु मुझे आपकी माया अब कभी ना व्यापे। तो बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।